वेल आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दे कि 5 मैचों की T20 सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। पहले मैच में भारत की जबरदस्त 101 रन की जीत और दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका का जबरदस्त पलटवार। हैशटैग क्रिक स्पॉटलाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और अब तीसरा T20 धर्मशाला में करो या मरो का मुकाबला। अब नजर टिकी है तीसरे T20 मैच पर जो 14 दिसंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। टॉस होगा भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 पर और मैच की शुरुआत शाम 7 बजे। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। दोनों टीम के बीच अब तक 31 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 18 मैच जीते हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 12 मैच अपने नाम किए हैं। यानी रिकॉर्ड के हिसाब से भारत का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन मौजूदा सीरीज ने दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीत लिया है, इसलिए फिलहाल मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर है। इस मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बड़े बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं और वो है संजू सैमसन के लिए। अब बात करते हैं भारत की प्लेइंग 11 की। भारत के लिए ओपनिंग करने आएंगे नंबर 1 अभिषेक शर्मा। ओपनर अभिषेक शर्मा आक्रामक खेल खेलते हैं और पिछले दोनों मैचों में 17 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन बड़ी पारी नहीं आई। फिर भी उनका स्ट्राइक रेट टीम को तेज शुरुआत देता है। आज उनसे 50+ जिम्मेदार पारी की उम्मीद है। नंबर 2 शुभमन गिल। वाइस कप्तान गिल का फॉर्म अभी टीम इंडिया की सबसे बड़ी चिंता है। दूसरे T20 में गोल्डन डक और पहले मैच में ही बड़ा स्कोर नहीं आया। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क दोनों गायब से लग रहे हैं। तीसरे मैच में गिल को खुद साबित करना ही होगा, नहीं तो संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। तीसरे T20 में संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट शुभमन गिल को ही मौका देगी। गौतम गंभीर साहब के फेवरेट जो है नंबर 3 सूर्य कुमार यादव। कप्तान स्काई का बल्ला चुप है और ये बात टीम को भारी पड़ रही है। दोनों मैच में सिर्फ छोटे स्कोर। पहला मैच 12 रन, दूसरा मैच 5 रन। भारत को जीतना है तो कप्तान को मोर्चा लेना ही पड़ेगा। आज स्काई के लिए मेक और ब्रेक मैच है। नंबर 4 तिलक वर्मा, सबसे भरोसामंद बैट्समैन। दोस्तों, अगर पिछले मैच में भारत की इज्जत बचाई तो वो तिलक वर्मा थे। 62 रन की ताबड़तोड़ पारी, स्ट्राइक रेट भी शानदार। पहले मैच में 26 रन का योगदान दिया था। मिडिल ऑर्डर का सबसे मजबूत स्तंभ तिलक वर्मा ही है। नंबर 5 हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर। पहले T20 में किया वापसी की है। 59 रन, मैन ऑफ द मैच और गेंदबाजी भी महत्वपूर्ण वर्क। दूसरे मैच में थोड़ा शांत रहे, लेकिन बड़ा मैच हार्दिक का ही होता है। टीम को तीसरे T20 में उनके बल्ले और गेंद दोनों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 6 शिवम दुबे, पावर हिटर। दुबे को अब तक बड़ी पारी खेलने का मौका नहीं मिला। पहले मैच में छोटे रन और दूसरे मैच में गेंदबाजी में ठीक ठाक योगदान, लेकिन उनकी असली ताकत लंबे छक्के अभी बाहर नहीं आए। अगर आज मौका मिला तो मैच बदल सकते हैं। उन्हें बैटिंग ऑर्डर में भी 8 नंबर पर भेजा जा रहा है। अगर मैच जीतना है तो बैटिंग ऑर्डर में भी स्थिरता लानी होगी। नंबर 7 हितेश शर्मा, विकेट कीपर एंड फिनिशर। दूसरे मैच में 5 गेंदों में 10 रन की तेज पारी। हितेश के स्ट्राइक रेट और फिनिशिंग टच दोनों शानदार है। भारत अगर 180+ स्कोर करना चाहता है तो हितेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। नंबर 8 अक्षर पटेल, ऑलराउंडर। अक्षर को पिछले मैच में ऊपर भेजा गया, लेकिन रणनीति उल्टी पड़ गई। बल्लेबाजी में फ्लॉप, गेंदबाजी में भी औसत प्रदर्शन, लेकिन एक खिलाड़ी बड़े मैचों का खिलाड़ी है। धर्मशाला की पिच उन्हें मदद कर सकती है। नंबर 9 जसप्रीत बुमराह, सबसे भरोसेमंद गेंदबाज। बुमराह का क्लास कभी कम नहीं होता। दूसरे मैच में उन्हें बहुत खराब गेंदबाजी की, लेकिन इस मैच में डेथ ओवर का रोल निर्णायक है। किसी भी मैच का टर्निंग पॉइंट बुमराह का एक ओवर हो सकता है। नंबर 10 वरुण चक्रवर्ती,
भारतीय स्पिन का रहस्य। पहले मैच में अच्छे विकेट, दूसरे मैच में शानदार कंट्रोल। उनके स्पिन अफ्रीकी बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रही है। आज अगर पिच थोड़ी भी टर्न हुई तो वरुण चक्रवर्ती गेम चेंज कर देंगे। नंबर 11 अर्शदीप सिंह, स्विंग गेंदबाज। अर्शदीप के लिए सीरीज कठिन रही है। दूसरे मैच में एक ओवर में 7 वाइड, लेकिन उनके पास विकेट लेने की क्षमता है। आज उन्हें अपना रिदम वापस पाना होगा। दोस्तों, भारत की बल्लेबाजी के रीड स्काई और गिल दोनों फॉर्म में नहीं है। गेंदबाजी में अर्शदीप दबाव में दिखे, लेकिन तिलक का दम, हार्दिक का विश्वास और बुमराह की क्लास तीसरे मुकाबले में इंडिया को मजबूत बनाते हैं। आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे दिल को थोड़ी और खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच।